अरे भविष्यवाणी कर देती हूँ मैं। हाँ। वैसे तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता ही हूँ, लेकिन भविष्यवाणी कर देती हूँ। जमानत जब्त हो जाएगा। खतरा महसूस नहीं हो रहा प्रशांत किशोर से? अब जो राजनीतिक के किशोर है उनसे क्या खतरा होगा? हाँ। जितना उनका उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाल दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मार्गदर्शन पे चलने वाले हमारे नेता इतने कमजोर नहीं है कि किशोर और बालक से डर जाएंगे। किस बात का जिक्र कर रहे थे प्रशांत किशोर जी? अपने प्रचार कमेटी बनाए हुए थे, पैसा लेकर ना काम किए थे। किस बात का जिक्र कर रहे थे? क्या कि मैं प्रशांत किशोर हूँ? नहीं, कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल को देखिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है कि फिर से नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार? क्योंकि सुशासन की है सरकार। क्यों नीतीश कुमार? क्योंकि आपकी बेटियां आपकी सुरक्षित है। वही नीतीश कुमार जी के कामों का प्रचार कर रहे थे। ऐसे तो बहुत मैनेजमेंट का काम करने गए, बंगाल में भी गए थे, कांग्रेस का भी गए थे। कहे ने नैया उनकी नैया जो डूब रही थी उनको संभाल दिया। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में ही पूरी भारत सरकार की कमान है। उनके पास इतनी ताकत है कि वो सरकार गिरा भी सकते हैं। लेकिन इस ताकत के बदले में उन्होंने क्या मांगा है? न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा, न ही कोई फैक्ट्री मांगी, न ही आपके बच्चों के लिए रोजगार मांगा। मांगा तो क्या कि 2025 में हम ही मुख्यमंत्री बने रहे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। कैसे देखती है मैम प्रशांत किशोर के इस बयान को? देखिए, प्रशांत किशोर जी, उनके ऊपर बहुत अच्छा एक बैठता है कि वो राजनीतिक में किशोर हैं। किशोरा अवस्था में गलती हो जाती है और वही गलती वो कर रहे हैं। उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है शायद उनको समझ आना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज से नहीं, जब से वो बिहार की कमान संभाले हैं तब से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात कहते रहे। और इस बार केंद्र की सरकार ने बजट जब पेश हुआ तो बिहार को विशेष पैकेज दिया है, विशेष व्यवस्था दी है। शायद उनको जानकारी नहीं है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं ना मिला मैम। देखिए, ये एक संवैधानिक रूप से यह कई वर्षों पूर्व ऐसी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। लेकिन कहा गया है कि बिहार को बिहार की प्रगति के रूप में अगर कोई भी अवरोध होगा तो केंद्र की सरकार मजबूती से खड़ी है। पहली बजट में इतना हमें जब मिला और आने वाले समय में भी 5 वर्ष में कई बजट वैसे होंगे जो बिहार को विशेष रूप से मजबूती करने के लिए होगी। लेकिन जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य को लेकर, जो राजनीतिक रूप से अपने भविष्य की तलाश में घूम रहे हैं, जो अपने भविष्य के व्यवसाय से जो मन उनका उब गया, या व्यवसाय से मैं कहूँ कि उन्होंने अपनी आप को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर लिया क्या वो राजनीतिक व्यवसाय कर रहे हो और राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की दशा और दिशा बदल दी, बिहार में रहने वाले लोगों को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल रहा है, यहाँ की महिलाएं अपने शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कई नीतियाँ चली है उनके तहत जो अपने आप को आज मजबूती महसूस कर रही हैं, उनको नौकरी में 35% का आरक्षण मिल रहा है। उनके मांग पे शराबबंदी हो रही है। उनके मांग पे आज बिहार में देखिए किस तरह से बच्चियों को शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। तो जिस तरह से बिहार की बेटियां आज बिहार को एक जनता के रूप में, एक नौकरी पेशा के रूप में जिस तरह से वो मदद कर रही है, आर्थिक रूप से सहायता पहुंचा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। उनको चैलेंज अगर करना ही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको और गहन चिंतन कर ले, थोड़ा घूम ले, समझ ले बिहार को, क्योंकि बिहारी ऐसे छलावे में ढकोसले में नहीं आते हैं। उनको कुमार को भी वही 2015 में वो नहीं होते तो आपके नेता होते हैं, वो तो संन्यास लेने वाले थे। अच्छा, समझिए किस बात का जिक्र कर रहे थे प्रशांत किशोर जी? अपने वो जो प्रचार कमेटी बनाए हुए थे, पैसा लेकर ना काम किए थे। किस बात का जिक्र कर रहे थे? क्या कि मैं प्रशांत किशोर हूँ? नहीं, कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल को देखिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। मैं प्रचार नारा ही आपको याद दिला दूं कि फिर से नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार? क्योंकि सुशासन की है सरकार। क्यों नीतीश कुमार? क्योंकि आपकी बेटियां आपकी सुरक्षित है। क्यों नीतीश कुमार? क्योंकि आपकी बेटियां आज घर से बाहर निकल के बिहार के राज्य के प्रगति में मदद कर रही हैं। क्यों नीतीश कुमार? क्योंकि सड़क पुलिया दुरुस्त हो गया है। क्यों नीतीश कुमार जी? क्योंकि आपके नौनिहालों के जीवन जो सुदृढ़ हो रही है। तो वही नीतीश कुमार जी के कामों का प्रचार कर रहे थे। ऐसे तो बहुत मैनेजमेंट का काम करने गए,
बंगाल में भी गए थे, कांग्रेस का भी गए थे, कहे ने नैया उनकी नैया जो डूब रही थी उनको संभाल दिया। देखिए स्ट्रैटेजिस्ट काम किस पे करते हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट में है, जो आपने मैं कहती हूँ कि डिलीवर किया है, उसकी गुणवत्ता को बता रहे थे और कुछ उन्होंने नहीं किया था। अरे उनके कारण तो उनको यहाँ पर नौकरी मिल गया और उनकी अब इच्छा हो गई है कि पैसा वैसा कमा लिए हैं तो हम चले राजनीति करने चले। इच्छा हुई है कि लालू नीतीश ने बिहार को लूटा है, मजदूरों की फैक्ट्री बना दी है, इसीलिए वो आ रहे हैं राजनीति में, बिहार को बदलेंगे। बिहार के साथ दुर्भाग्य रहा कि 90 के दशक से पहले जिस तरह से कांग्रेस की शासनकाल रही, एक तो बिहार की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें और सामाजिक स्थिति को देखें, लंबे वर्षों से बिहार के साथ में केंद्र की सरकार ने एक दोहरी नीति बना के रखी। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हमारा नेचुरल अलायंस एनडीए के साथ रहा, भाजपा के साथ रहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम कोई भी केंद्र में सरकार रहे, बिहार के हित के बारे में सोचते रहे और बिहार के हित के लिए करते रहे, तभी कई जगह पे माननीय बिहार का आज जो है बिहारी लोग गौरवान्वित होकर महसूस कर रहे कि हम बिहार के ही लोग हैं। अब पलायन वैसा नहीं है यहाँ की, क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीनों पहले पिछले वर्ष ही नौकरी बटी थी, कितना, जिसका ढिंडोरा तेजस्वी जी करते रहते हैं, अभी भी क्रेडिट लेते हैं, हम ही दिलवाए हैं तो क्रेडिट का उनको मिला कि नहीं, उनका फल लोकसभा में बड़ा कह रहे थे 17 महीना। देखिए ऐसी बातें हैं कि बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, शिक्षित है, समझदार है, उनको पता है कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार है। तो स्वार्थी बता रहे हैं कि बदले में इतनी ताकत है नीतीश कुमार के पास, लेकिन बदले में उन्होंने क्या मांगा, सीएम बनने रहने के लिए 25 में। सीएम बनाता है क्या, मतलब कोई पार्टी सीएम बनाता है क्या? अरे लोकतंत्र में जनता ना मालिक है, जनता ना चुनती है। और जितने भी हमारे गठबंधन साथी रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2020 के चुनाव में आए थे, क्या कहा था कि पूरे देश में एक समाजवादी नेता अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि उन्होंने ना ही परिवार की अपनी परिवार को प्राथमिकता दिया, ना ही आर्थिक बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो भी काम किया शुद्ध अपने मन से बिहार की तमाम जनता के लिए किया, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना परिवार देखा, उन्होंने बिहार की जनता को देखा। और यही हमारी यूएसपी है और इसीलिए 5 से 25 तक नीतीश कुमार। आखिरी सवाल लेंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं गठबंधन का तो किसी से कोई सवाल नहीं है, अकेले 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो कोई आप लोग जमानत जब्त हो जाएगा। मैं टक्कर अगर दे दी, अरे भविष्यवाणी कर देती हूँ मैं, हाँ। वैसे तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता ही हूँ, लेकिन भविष्यवाणी कर देती हूँ, जमानत जब्त हो जाएगा। खतरा महसूस नहीं हो रहा प्रशांत किशोर से? अब जो राजनीतिक के किशोर है उनसे क्या खतरा होगा, हाँ। जितना जितना उनका उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाल दिया। 243 सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मार्गदर्शन पे चलने वाले हमारे नेता इतने कमज़ोर नहीं है कि किशोर और बालक से डर जाएंगे और घबरा जाएंगे, क्योंकि हमने काम किया है जनता के लिए, परिवार के लिए नहीं। हमने काम किया है जनता जनहित के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। तो व्यवसाय और परिवार वाले लोग चिंता करें, हम चिंता नहीं करते, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं और जनहित की सोचते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया यादव जी थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जनता के लिए काम किया है और 2025 में जनता ही जो है फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी और प्रशांत किशोर का जो है जमानत जब्त हो जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।